गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो बस मैं अभी सो के उठ के आई हूँ। सो के उठ के तो क्या आई हूँ, सोई नहीं हूँ, क्योंकि कृषा आजकल रात में भी ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और आजकल वही है कि मॉर्निंग में भी नींद नहीं आती, तो फिर लगता है कि चलो उठ ही जाओ। कभी कभी नींद अच्छी आ जाती है। अगर सपोज़ मॉर्निंग में मेरे साथ ऐसा होता है, अगर सपोज़ मुझे जैसे 6 o'clock नींद आ गई ना, तो फिर मैं 1-1.5 घंटे की नींद ले लेती हूँ, अच्छी नींद हो जाती है। लेकिन कभी कभी वो भी नहीं होती, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उठ ही जाती हूँ, क्या करूँगी। तो बस आई उठ के, एक्चुअली बालकनी में आई थी, तो मुझे लगा कि पौधे ना ड्राई हो रहे हैं, तो इनमें ना पानी डाल देती हूँ। तो वही सबसे पहला काम इनको पानी पिलाने का किया है। और फिर मैंने अपने लिए पानी गर्म किया। तो ये मेरा एक मॉर्निंग ड्रिंक है, वो बचा हुआ था, उसमें मैंने कुछ पानी मिलाया। तो सबसे पहले बैठ के मैं मतलब यही अपना जो ड्रिंक है ना वो एंजॉय करूँगी। तो निर्मला आती है ना, तो वो मेरा बना के जाती है, उसको मैंने सिखा रखा है कैसे बनाना है। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें डाल के वो बनाती है और मेरा ये चल जाता है। पास में ही पेपर आया था, तो सोचा कि चलो आराम से, अभी जल्दी उठी गई हूँ तो पेपर भी रीड कर लेती हूँ। आजकल तो न्यूज़ या पेपर बस इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों का ही मुद्दा है, कुछ और नहीं है। चारों तरफ ऐसे लड़ाई झगड़े यही सब ही है। बहुत बुरा हाल है यार, क्या करें। और पीसफुल होना चाहिए तो कितना मतलब अच्छा रहता है। ये करने के बाद ना क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि हमारे घर पे जो दीदी आती हैं वो 3 days ऑफ पे हैं, नवरात्रि है ना, तो उनको भी नवरात्रि सेलिब्रेट करनी है, तो घर की क्लीनिंग वगैरह करनी है। तो पूरे 3 दिन की छुट्टी लेके गई हैं, और हर महीने वो छुट्टी लेती हैं 2 या 3 दिन की। तो आप हम में से कुछ लोग बोलते भी हैं कि आपकी जो मेड है वो काफ़ी छुट्टियाँ लेती हैं। काफ़ी नहीं लेती हैं, एवरी मंथ में 2 या 3 मतलब उनकी होती है, फिक्स है। और मैंने आपको पहले ही बताया, अगर अपनी मर्जी से नहीं दोगे तो फिर वो झूठ बोल के लेते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि झाड़ू कर देती हूँ। और हमारा घर डीप क्लीनिंग के लिए ये है कि गुड़िया के बर्थडे से पहले पूरा घर अच्छे से डीप क्लीन हुआ ही है, वो आपने देखा ही है, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से हुई है। तो इसलिए जो ऊपर की क्लीनिंग है वही सब रहेगी, और डीप क्लीनिंग नहीं है। दिवाली से पहले बस किचन वगैरह वापस डीप क्लीनिंग कराऊंगी, और बाकी तो सब चीज़ें हैं ही। और मैं टाइम टू टाइम डी क्लटर भी कर ही रही हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी रिवर्स काम चल रहा है। जैसे गुड़िया के टाइम पे सब कुछ अरेंज किया था और फिर वो वापस निकाला, तो अभी रखने के टाइम पे भी ना वो सब चीज़ें अच्छे से धो के सुखा के वो सब रिवर्स वाला काम चल रहा है। तो जब काम शुरू होता है तब भी मतलब अच्छे से होता है, और रिवर्स में भी जब चीज़ें रखते हैं तो वो भी अच्छे से रखी जाती है। तो घर ना एक तरीके से ऑर्गेनाइज ही हो जाता है। तो जैसे मेरे जो कपड़े वगैरह थे, वार्डरोब वगैरह पूरा सब मतलब अच्छे से सफाई करके वो सब मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ डे टू डे बेसिस पे ना। और बाकी सब जो बेड शीट्स वगैरह जो भी सब यूज़ हुआ था वो सब वॉश करके सब रख दिया है। तो सब ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइज है ना वो हो रहा है। अनवित उठ गया है, कृषा अभी थोड़ा सो रही है, तो मैंने सोचा कि झाड़ू वगैरह कर देती हूँ, फिर इन दोनों को नीचे लेके जाएंगे। और मॉर्निंग में ये है कि टाइम हो तो थोड़ा धीरे धीरे काम कर लो, और मेरा तो स्पीड ऐसे ही है, अगर जल्दी हो रहा हो तो मतलब देर हो रही हो तो जल्दी कर लो, लेकिन काम मेरा टाइम पे होता है। ये मतलब मेक श्योर मैं करती हूँ कि मेरा जो टाइम है वो डिले नहीं होना चाहिए। भले उसमें मेरे खुद के काम रह जाएं, लेकिन मैं जो अपना टाइम है वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है वो मतलब ऑन टाइम करके रखती हूँ। लिविंग रूम से क्लीनिंग की शुरुआत की थी, क्योंकि कृषा सो रही थी ना हमारे रूम में, तो फिर वो मतलब कहाँ मेरे बिना इतनी देर सोती है, तो वो भी उठ गई थी। हमारा रूम भी क्लीन हो गया, तो यहाँ पे जो भी मैट वगैरह है वो सब स्प्रेड कर दी, जो डस्टिंग वगैरह है मतलब सबको सामान सब प्लेस पे रख दिया, क्योंकि रात तक आते आते ना सब सामान इधर उधर हो जाता है। तो फिर जब वॉक वगैरह करके वापस आएंगे ना, तो फिर नहाने का काम रहेगा, तो रूम ना एकदम फिर क्लीन लगता है। सुबह ही उठ के अगर सबसे पहले बेड अगर क्लीन कर दो ना, तो मतलब ये हमारा पूरा जो रूम है ना वो एकदम क्लीन लगता है। दीदी आई थी ना मेरी, और वो दीदी को भी सफाई का बहुत बड़ा कीड़ा है, तो मैं तो उसमें सब रिलेटिव्स वगैरह में लगे रहती थी। दीदी क्या करती थी, सबसे पहले उठ के बेड वगैरह सब कुछ ये सब क्लीन करती थी। वो तो बेचारी मेरा बहुत काम करते रहती थी, मेरे सब कपड़ों का तह करना, ये सब करना, मैं तो निकाल के ऐसे डाल देती थी। बड़ी बहन थी तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया उसने मेरा। और वो ये भी यही बोलती है कि सबसे पहले अगर बेड क्लीन कर दो तो पूरा जो रूम है वो मतलब ऐसे मतलब क्लीन रहता है। जो क्लीनिंग टिप्स है ना वो मुझे मम्मी से, अपनी जो मम्मी है और दीदी से बहुत मिलते हैं, क्योंकि
इन दोनों को, और मेरे 1-2 फ्रेंड्स और हैं जिनको सफाई का कीड़ा है, वो अलग ही दिखाई देता है। जिनको सफाई का होता है ना, उनका घर भी एकदम साफ सुथरा दिखता है, और सफाई के उनके पास अलग ही टिप्स होते हैं। अभी पूरा घर क्लीन हो गया, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। अभी यहाँ पे बना रही हूँ मैं अन्वित और सौरभ की चाय, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अन्वित को भी थोड़ा स्नीजिंग का प्रॉब्लम है, उसको एलर्जी पिक करती है, मौसम थोड़ा ठंडा रहता है तो भी दिक्कत होती है, तो उसकी भी मैं मतलब चाय बना देती हूँ। और दूध उसका बहुत पहले ना डॉक्टर ने मतलब बंद किया था किसी रीज़न को लेके, कभी कभी थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो इसलिए उसको मतलब चाय दे देते हैं। बहुत लाइट पत्ती की मतलब बनाते हैं। और ये बिछिया ना दीदी अभी आई थी तो वो लेके आई थी मेरे लिए, तो ये ना थोड़ा सा टेढ़ी हो गई थी, सीधी करी, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। गिफ्ट्स वगैरह दीदी काफ़ी लेके आई हैं, बाकी और सब जगह से भी आए हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसकी वापस एक सीरीज़ शुरू करूँगी, वो सब आप लोगों के साथ शेयर मैं करूँगी। तो यहाँ पे दही जमा देती हूँ। ये मैंने आपको बताया था ना, मैंने एक दही मेकर लिया था, मुझे तो ये बहुत अच्छा लिया। जमानी तो मुझे कल ही थी, लेकिन मैं एक बार दही जमा लेती हूँ तो मेरी 2-3 दिन चल जाती है। लेकिन कल जमावन बहुत कम था तो थोड़ी सी ही जमाई थी, सोचा कि आज जमा लेती हूँ। आज ना फ्राइडे है और मैंने वैभव लक्ष्मी के उपवास शुरू करे हैं, तो मेरा वो व्रत भी है। पहले तो सोचा रहने, तो फिर सोचा कि लंच में शायद मतलब मैं थोड़ा दोपहर को मन करे तो थोड़ा दही खा लूँ, तो जमा लेती हूँ। और दही ना बहुत अच्छा होता है इसमें, आप लोग को अगर ज़रूरत है ना तो आप लोग ले लेना, काफ़ी अच्छा दही जम के तैयार होता है। मैं तो इसी में जमाती हूँ अपना जो दही है, क्योंकि सही रहता है, जमा के छोड़ दो तो किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं, कुछ नहीं कि जमाने का, और सुबह ही हो जाता है। तो बस इन लोगों को मैं चाय दूंगी, कृषा को थोड़ा कुछ खिलाऊंगी, फिर हम लोग नीचे के लिए जाएंगे। तो कृषा को मैं थोड़ा सा दूध और उसमें मैंने बिस्किट ऐड किया है, तो वो दे रही हूँ। और यहाँ पे कृषा के भी ड्रामे शुरू होंगे, खाना खाते ही इसके नाटक शुरू हो जाते हैं। खाने को आजकल देखती भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्ती उसको थोड़ा थोड़ा बातों में लगा के सब चीज़ें खिलानी पड़ती है। देखो बहुत थोड़ा सा खाती है, और अभी नीचे जाती है ना, आजकल तो सब लोग बोलते हैं बहुत छोटी लगती है, और पहले से और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से खाना पीना ना इसका बिल्कुल कम है। मतलब जब सॉल्ट एंड स्वीट नहीं देती थी ना, तब वो खाना शौक से खाती थी। सॉल्ट एंड स्वीट जब से देना शुरू किया है, वो खाना थोड़ा ऐसे ही है। घर में सब लोग बोलते थे कि बेस्वाद खाना है, बेस्वाद खाना है, बट वो खाना बेस्वाद नहीं होता, वो न्यूट्रिशन से भरा होता है। क्योंकि मैं आपने देखा ही है कितनी सारी वेजिटेबल्स डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के सब मैं चीज़ें बनाया करती थी इसके लिए। लेकिन वो ये ना, जब समझ नहीं होती तो फिर सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि बेस्वाद खाना, लेकिन कितना न्यूट्रिशन उसमें सारी वेजिटेबल्स हैं, इतना कुछ है, ये वाली बात है। तो अभी नमक चीनी का शुरू किया, तो अभी तो वो बिल्कुल नहीं खाती है। तो अभी के जो भी बर्तन हुए हैं वो तुरंत ही मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि मेरा एक ही मंत्र है, जो भी बर्तन होगा उनको तुरंत क्लीन कर दो तो फिर काम बढ़ता नहीं है। ग्लासगो में थी तो भी ऐसे ही क्या करती थी, अभी भी वही है कि तुरंत ही बर्तन क्लीन कर देती हूँ, भले वो 2 भी हों, तो फिर उससे ना ज़्यादा काम बढ़ता नहीं है। और अगर आगे किसी को करने भी पड़े 1-आधा बर्तन, तो फिर उनके ऊपर भी काम बढ़ता नहीं है। आप में से ना मुझसे किसी ने इस प्रैम के बारे में पूछा था कि ये प्रैम हमने कहाँ से ली है। ये प्रैम ना एक्चुअली अन्वित की है, और ये हमने ग्लासगो में मामाज एंड पापाज से ली थी। ये प्रैम ना वन ऑफ माय फेवरेट प्रैम है। सच बताऊं, मैंने ऐसी प्रैम तो यहाँ पे भी नहीं देखी, बहुत मजबूत है, और मामाज एंड पापाज से ली थी उस समय। और ये हमने ली थी 650 पाउंड्स की ली थी उस समय ना। इसके साथ फुट मफ वगैरह सब कुछ आता। फुट मफ हमने अलग से लिया था, और वो तो हम जब आए थे ना वापस, तो हमने वहीं पे ही दे दिया था, क्योंकि हमें लगा था कि इंडिया में उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती। लेकिन ग्लासगो में तो बहुत ठंड पड़ा करती थी, इसलिए फुट मफ वगैरह सब कुछ था। ये मतलब वहाँ के वेदर के हिसाब से परफेक्ट थी। इसका रेन कवर था, सब कुछ था। मतलब एक तरीके से ना, जितनी कार में फैसिलिटी होती है ना, वो इस प्रैम में थी।
तो ये मतलब अभी कृषा के लिए यूज हो रही है, और कृषा भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तो उसको मतलब निकाल देंगे, फिर मैं स्ट्रोलर लूंगी। अन्वित के लिए सिल्वर क्रॉस का स्ट्रोलर भी लिया था, आप में से कुछ लोगों को याद भी था। इटली ट्रिप पे हम लोग लेके गए थे, लेकिन ग्लासगो से आते वक्त ना हम लोग वो सिल्वर क्रॉस का जो स्ट्रोलर था वो हम लोगों ने चैरिटी में दे दिया था, और हम लोग ये प्रैम लेके आ गए थे क्योंकि हम लोग को लगा कि प्रैम यूज हो जाएगी और स्ट्रोलर फिर तभी के लिए था। तो दोनों में से कोई एक चीज लेके आनी थी, तो हम लोगों ने यही चूज की थी। और ये प्रैम ना बहुत अच्छी है, इसमें 2 पोजीशन चेंज हो जाती है। आजकल मैंने फ्रंट वाली की हुई है, और वैसे मतलब बैक पोजीशन भी है, 2 वे है ये वाली प्रैम, बहुत अच्छी है। तो अन्वित अभी साइकिलिंग करेगा, हम थोड़ा वॉक करेंगे, कृषा को थोड़ा नेचर वॉक हो जाएगी, उसको जो सेंसरी वगैरह है वो सब मिल जाएगा, और अच्छा रहता है ना मॉर्निंग में। अन्वित का एग्जाम अभी फिनिश हो गए हैं, तो अन्वित का भी स्कूल नहीं जा रहा है। उसका ना ओरल था मराठी और स्पेनिश का, तो मराठी उसको आती नहीं है, मुझे भी नहीं आती है, तो मैम ने बोला था कि कोई बात नहीं उसको मत आने दो, तो इसीलिए वो आपको घर पे दिखाई दे रहा है। अभी मंडे से वापस रेगुलर स्कूल शुरू हो जाएगा उसका, और कृषा को भी यहाँ पे उतरना है, तो बस उसको अभी थोड़ी देर नीचे उतारेंगे, थोड़ा वो इधर उधर घूमेगी। सीढ़ियाँ चढ़ने का आजकल शौक लग गया है, तो वो सब करेगी, फिर हम लोग जाएंगे ऊपर। ये देखो ये देखो ये देखो तो हम लोग घर पे आ गए थे, आके दोनों बच्चों को नहला दिया, फिर सौरभ भी नहा लिए हैं, और मैंने भी शावर ले लिया क्योंकि मैं अभी करूंगी अपनी पूजा। और यहाँ पे कृषा के जो नैपीज वगैरह हैं वो सब वॉश कर दिए हैं, हैंड वॉश करती हूँ। मैंने आपको बताया था ना, जो क्लॉथ नैपीज वगैरह लगाती हूँ वो एवरीडे ही उसके वॉश होते हैं, तो बस वो मैं अभी सुखा दूंगी, फिर मैं अपनी जो पूजा है ना उसी की तैयारी करूंगी। और ये जो कपड़े हैं ये कल के डले हुए हैं, इनको भी आज उतारना है क्योंकि दीदी नहीं आएंगे ना, नहीं तो वो ये काम वो करती हैं, और ये महा बोरिंग काम है कपड़े उतारना और उनको फोल्ड करना। आपको पता है कि मुझे यही काम पसंद नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, क्या करूं। वैभव लक्ष्मी माता के उपवास में ना पहले मैं क्या करती थी कि कलश की स्थापना ना मैं इवनिंग में किया करती थी, और फिर इवनिंग में पूजा करती थी। लेकिन अभी ना इस बार से मैंने क्या किया है, मैं कलश स्थापना वगैरह सब कुछ ना मॉर्निंग में कर देती हूँ। हालांकि कथा मैं इवनिंग में करती हूँ, लेकिन जो कलश स्थापना है ये सब ना मैं सुबह को कर देती हूँ, तो मुझे ना बहुत अच्छा सा फील होता है ये करके ना। वरना पूरा दिन फिर मतलब लगता ही नहीं है कि उपवास है और फिर शाम को ही पूजा करो ऐसे ना। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि सुबह ही कर देती हूँ पूजा वगैरह, और जो चालीसा वगैरह वो सुबह को पढ़ती हूँ, बाकी शाम को कथा करती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे जो पूजा वगैरह है वही करूंगी मैं। पूजा हो गई है और मेरे से भूखे पेट नहीं रहा जाता। हालांकि मैं वेट लॉस करती हूँ, लेकिन ना मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ ले लेती हूँ क्योंकि मुझको ना हेडेक हो जाता है और मुझसे रहा नहीं जाता। तो बस यहाँ पे करने के बाद ना मुझे अभी जाना है, कुछ कपड़े अल्टर के लिए देने हैं और स्टेशनरी शॉप पे जाना है। बहुत दिनों से पेंडिंग है, तो सोचा कि आज दे के आती हूँ, वरना फिर होगा नहीं और टेलर भी फिर बिजी ही हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, तो अभी जाना है, वही करके आती हूँ। हालांकि मन नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 3-4 दिन से पड़ा हुआ है काम, तो सोचा मैं करके आती हूँ। एक तो वैसे मेरा आज आने का हिम्मत नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा टायरिंग फील हो रहा है। बनाना वगैरह लिए हैं मैंने, और काम जो करने थे ना उसमें से मैंने एक ही किया। हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो रही है और मेरा मन भी नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों बॉडी ना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही है, क्या जाने क्यों। अभी घर जाऊँगी, रेस्ट करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि एक तो रात को भी नींद नहीं हो रही है। कृषा को मैंने आपको बताया ना, उसको टीथिंग ही हो रहा है, शायद इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये हो रहा है, रात भर बहुत परेशान कर रही है, फिर सुबह भी सोना नहीं हो रहा ना ऐसे ही। तो चलिए काम करके आई हूँ। अल्ट्रेशन के लिए कुछ देना था वो दे दिया है, और परसों को फिर जो नए कपड़े सिलने के लिए देने हैं बहुत सारे, क्योंकि गिफ्ट भी आए हैं वो भी देने हैं, और वो सब मैं आपको दिखाऊंगी जल्दी। वाली सीरीज़ अब वापस शुरू करूंगी, क्योंकि कल सैटरडे है ना, कल हम लोग जाने वाले हैं अपना ये वीडियोग्राफर से ये लेने के लिए, वीडियोस लेने के लिए रेडी हो गई हैं। जो अपनी वीडियोस हैं वो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
सो मैं घर पे आई और घर पे आके थोड़ा सा रेस्ट किया। पता नहीं क्यों आज ना एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो लग रही थी, आई डोंट नो व्हाई। सुबह एक्सरसाइज ज़्यादा हो गई कि क्या रीज़न था, तो बस फिर पानी वानी पिया और लेट गई। फिर अभी ना ये कुछ कपड़े थे जो बाहर सुखाए थे, वही उतार के लेके आई हूँ, तो सोचा कि इनको भी फोल्ड कर देती हूँ। आपको पता है कि सबसे बोरिंग काम लगता है मेरे को ये सब फोल्ड करना ना, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्या करूँ। इसी काम के लिए फिर दीदी को भी लगाया है मैंने, लेकिन वो छुट्टी पे है तो 2-3 दिन ये सब खुद ही से ही करना पड़ेगा। अभी आई हूँ किचन में और भोग बना रही हूँ। आज ना भोग में आटे का हलवा बनाने का मन है। वैसे मैं डिफरेंट बनाती हूँ, कभी वो पराठे वाला बनाती हूँ, आज सोचा कि चलो आटे का हलवा बना देती हूँ और वही बना रही हूँ अभी। तो आटे को भून रही हूँ, सूखा आटा, फिर इसको घी के साथ भूनूंगी। डिटेल रेसिपी कभी और आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप बोलेंगे तो। आप देखना बिल्कुल जो कंडा प्रसाद होता है ना, बिल्कुल वैसे इसका टेक्सचर आया था और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे हलवा देखिए एकदम लम्स फ्री और कितना चिकना चिकना एकदम बढ़िया बनके तैयार हुआ है। बहुत टेस्टी हलवा बनके तैयार हुआ था। तो बस हलवा बनाने के बाद ना मैं नीचे आ गई हूँ और आपको नेल पेंट दिखा रही हूँ अपनी। मैंने नेल आर्ट, ये बेसिकली नेल एक्सटेंशन किया है खुद से ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम मन किया था करने का। और अनवित का ना फुटबॉल क्लास है, एक ट्रेनर लगाई है अनवित के लिए, तो फिजिकल एक्सरसाइज कराएंगी, फुटबॉल क्लासेस कराएंगी। तो वो मतलब करा रही थी, मैं कृषा को थोड़ा वॉक करने के लिए ले आई कि साथ में मतलब हो जाएगा। तो ऐसे मतलब वीक में 3 क्लास लगाई है अभी तो अनवित के लिए ना, कि देखते हैं कि कैसा रहेगा। और यहाँ पे अनवित ने कृषा को भी मैं मतलब ऐसे घुमा रही थी, तो उसका भी टाइम पास फिर हो जाएगा। तो अनवित आ गया है, उसको आके दूध चोकोस दिए और अपना वो उसको फ्रेश वगैरह किया। फिर मैं अपनी पूजा करूँगी, ये अपना थोड़ा टीवी वॉच वगैरह ये सब देखेगा। तो बस मेरी कथा वगैरह सब कुछ हो गई है, आरती हो गई है और भोग मैंने मतलब रख दिया है, लगा दिया है माँ को। तो ऐसा है, और अनवित वगैरह सब लोगों ने ही मतलब आशीर्वाद ले लिया है, पूजा हो गई है। तो बस डिनर भी अभी मतलब आएगी हमारी जो कुक हैं, तो डिनर बनाएंगे और फिर आपको दिखाती हूँ आज क्या बनाया है। आज पनीर की सब्ज़ी बनाई है व्रत वाली, और ये आप मतलब नवरात्रि में भी बना सकते हैं। हलवा है और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं रेसिपी ना। तो कुछ ऐसी थी आज की जो प्लेट है, डिनर प्लेट। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्दी ही मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।